नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक पिता अपने बच्चे से शिक्षा लेता है और उस बच्चे की बातों को समझ के, सुन के उसके जीवन में जो बदलाव आया एक अद्भुत तरीके से, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हुआ ये कि उसके स्कूल में एक टाइटल दिया गया और टाइटल था कि वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे बहुत अच्छी होती हैं। तो इस टाइटल पे बच्चे को कुछ लिखना था, तो बच्चे ने लिखा। बच्चे ने लिखना शुरू किया, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की जो छुट्टियाँ होती हैं तब बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात लिखी है, मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ और मुझको जगा देती है। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने भी लाते हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिता मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। पिता ने जब बच्चे की ये लाइनें पढ़ी तो अचानक वो नींद से जागे, उनको होश आया, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रही थीं, खासकर वो लास्ट वाली लाइन कि सोहन के पिता ही नहीं है। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। वो सोचने लगा कि मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। आगे क्या सोचता है, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा बहुत खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और बाहर फुटपाथ पर ऐसे ही सो जाते हैं भूखे प्यासे। मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। ये बच्चे का बाप बाद में बहुत पछताता है और ये बात कहता है। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वो एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक लघु कथा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमको छोटे बच्चे भी कोई न कोई शिक्षा दे जाते हैं और इस तरह की शिक्षा देते हैं कि वो जीवन भर हमको याद भी रहती है और अपने जीवन में उसकी वजह से काफ़ी बदलाव भी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी?
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।